सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे क्रूर रणभूमि पर बिछी सफेद चादर हमेशा कफन की याद दिलाती है, क्योंकि इसके नीचे छुपी 50 से 200 फीट गहरी बर्फ की दरारों में दफन है बरसों पहले दबे सैनिकों के शरीर, जिन्हें गर्मियों की पारदर्शी बर्फ के नीचे अब भी देखा जा सकता है। दरारों के ऊपर बिछी बर्फ की परत कब टूट जाए किसी को नहीं पता। उस दिन 10 जवानों की एक गश्ती टुकड़ी रस्सियों से एक दूसरे से बंधी चुपचाप कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। हर बूट की आहट जैसे बर्फ के नीचे छुपी हुई कब्रों को जगा रही थी। फ्रेश स्नोफॉल के नीचे नजरों से छुपी एक दरार मुंह बाएं पसरी थी। एक के बाद एक सभी सैनिक उसके ऊपर से गुजरते गए। 7वें सैनिक के पैर रखते ही बर्फ की ऊपरी सतह कड़ाक की आवाज के साथ टूट गई। एक झटके के साथ सब सैनिक जमीन पर गिर पड़े। 7वें नंबर पर था हवलदार अरविंद राणा, जो अब गहरी दरार में लटका छत पटा रहा था। उसके छत पटाने से बाकी सैनिक भी दरार की ओर फिसलते जा रहे थे। हर बार जब अरविंद डर से झटका देता, उसका शरीर थोड़ा और नीचे फिसल जाता, और साथ में बाकी सैनिक भी। सबने अपनी अपनी जगह बर्फ में अपने पंजे गाड़ लिए थे। तभी सेक्शन कमांडर चिल्लाया, हिलो मत, जहां हो वहीं गड़े रहो। जैसे ही सेक्शन कमांडर हालात का जायजा लेने के लिए अपने घुटने पर खड़ा हुआ, अरविंद और नीचे खिसक गया, और साथ ही उसके आगे पीछे वाले सैनिक भी दरार के मुहाने पर खिसक आए। नाजुक हालात को देखते हुए सेक्शन कमांडर ने उन्हें अपने खंजर से रस्सी काट देने का आदेश दिया। रस्सी कटते ही सबको अरविंद की गूंजती हुई चीख सुनाई दी, मानो कोई गहरे कुएं में गिर रहा हो, और फिर घोर सन्नाटा। कुछ पल बाद उस सन्नाटे को चीरती हुई अरविंद की आवाज फिर से गूंजी तो सबको उसके जिंदा होने की आस बंधी। सेक्शन कमांडर ने दरार से झांककर अरविंद को देखने की कोशिश की, पर वहां दिन में भी घुप अंधेरा था। तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। दिन ढल रहा था। आर्मी एविएशन के पायलट ने जोखिम उठाया और बची खुची रोशनी में एक्सीडेंट साइट पर पहुंच गया। बचाव दल का नायक दीपांशु हेलमेट पर लाइट लगाकर जब स्लिथरिंग से दरार में नीचे उतरा तो पाया कि अरविंद घुटने तक बर्फ में फंसा पड़ा था। रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश में बेकार हो रही थी। आइस एक्स से बर्फ हटाने की कोशिश में कुल्हाड़ी बार बार फिसलकर उसकी टांगों को जख्मी कर रही थी। हर वार पर अरविंद की चीख कुछ पल के लिए दीपांशु के हाथ रोक देती। वक्त बीत रहा था। स्नो ब्लिजर्ड तेज हो रही थी और अंधेरा हर ओर से घिरने लगा था। अब तक हेलीकॉप्टर को बेस कैंप लौटना चाहिए था, पर दरार की गहराई में अब भी जद्दोजहद जारी थी। तभी हेलीकॉप्टर से आखिरी सायरन बज उठा। सर, बस 5 मिनट और, दीपांशु चिल्लाया। जल्दबाजी में कुल्हाड़ी के वार और तीखे होते गए और साथ ही चीखें भी बढ़ती गईं। पायलट सायरन बजाकर चिल्लाया, दीपांशु जल्दी बाहर आओ, वरना मैं लौट रहा हूं। स्लिथरिंग रस्सी ऊपर की ओर खींचने लगी। सर, बस 5 मिनट और, दीपांशु फिर चिल्लाया। पर पायलट ने साफ कह दिया, अब नहीं रुक सकते, अंधेरा घिर आया है। दीपांशु जैसे ही रस्सी पकड़ने के लिए मुड़ा, पीछे से वो आवाज आई जो किसी का भी कलेजा चीर दे। सर, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं यहां मर जाऊंगा। दीपांशु ने उसे सुबह आकर बचाने का झूठा दिलासा दिया, पर वो जानता था कि सुबह तक अरविंद का बचना नामुमकिन है। जैसे ही दीपांशु को ऊपर खींचा जा रहा था, अरविंद की दिल दहला देने वाली आखिरी चीख गूंजी, सर, मुझे मौत दे जाओ, प्लीज। बीच रास्ते से ही दीपांशु पायलट को आवाज दे आखिरी बार नीचे लौटा। उसका एक हाथ अपनी पिस्तौल पर था। नीचे उतरकर वो अरविंद के कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर गोली चलती है। सन्नाटा टूटता है और फिर हमेशा के लिए वहीं जम जाता है वो खौफनाक मंजर और उस गोली का रहस्य, जिसकी गूंज आज भी सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में सुनाई देती है।